नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो थोड़ा मन नहीं था, लेकिन फिर भी सोचे कि चलिए समय है तो बता दिया जाए, कुछ लाइव आ जाएगा। तो जो लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे उनको पहले सुप्रभात। जो भी खबरें हैं आज की और कल की वो एक एक करके बता देंगे। आवाज आ रही है, अगर किन्हीं तक पहुंच पा रही है तो कृपया कर बताने का कष्ट करें। ऐसे एक बार हम फोन में भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अति आवश्यक हो गया है आवाज का चेक करना। पता नहीं 1 2 4 5 दिनों से क्या हो रहा है। आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है तो हम लोग जुड़ते हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। राजभवन पहुंचे थे, वो अचानक पहुंच गए। जो अपने लोग हैं उनसे भी हमने पता करने की कोशिश की। हर जगह कोई ना कोई लोग किसी न किसी का रहता है ना जी। तो मेन जो राजभवन में चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि भाई कौन कैसे कहाँ आ रहा है, जिनके पास सूचना पहुंचता है। बातचीत हुई तो पता चला कि कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि नीतीश कुमार को राजभवन पहुंचना है। अचानक पहुंच गए। आप समझ रहे हैं, अचानक का मतलब कुछ ना कुछ बात होती है। हाँ, ये है कि टाइमिंग ली गई होगी, क्योंकि अचानक पहुंचेंगे। अब कौन कहाँ है नहीं है ये भी तो मैटर करता है। ऐसे में ये चीजें पता करने की कोशिश जरूर की गई होगी कि हाँ ठीक है आइए हम हैं, और मुलाकात हुई। और देखिए ये कैसा संयोग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर निकल रहे हैं। अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी यानी नीतीश कुमार के प्रिय मित्र इन कर रहे हैं। एक ही दिन, बस थोड़ी देर के अंतर में, 5 7 मिनट 10 मिनट। तो राजभवन में 2 बड़े नेता कल पहुंचे थे। अब उसके बाद से अब सोचने वाली बात, बिना आग लगले तो धुआं उठता नहीं है। चर्चा का विषय बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नीतीश कुमार भी पहुंचे और सुशील मोदी भी पहुंचे, और स्वाभाविक सी बात है। देखिए, लालू यादव पहुंच जाते, तेजस्वी यादव पहुंच जाते तो कहीं कोई बात नहीं होती। यार वो लोग थोड़ी भाजपा में जाएंगे, चाहे कुछ इधर उधर बात बदलेगी। लेकिन नीतीश कुमार की जो छवि, जो अपना व्यक्तिगत उनका स्टैंड रहा है बार बार पाला बदलने की, उस पर लोग संशय में आ जाते हैं कि भाई क्या होगा नहीं होगा। चारों तरफ सोशल मीडिया पे घूमने लगा कि फिर चच्चा पलटेंगे, फिर चच्चा पलटेंगे। अब चच्चा पलटेंगे कि पलटाया जाएगा, अब भगवान जाने। लेकिन हाँ, चच्चा कल राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे थे, ये सत्य है और हमने दिखाया भी। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा, जदयू की ओर से भी कोई ज्यादा विशेष बयान नहीं आए। लेकिन सुशील मोदी ने सब लोग को, सारे मीडिया को बुला बुला के बाइट दिया। अब बताया सारी कहानी कि भाई हम लोग क्लास साथी रहे हैं, ये रहे हैं वो रहे हैं, काफी दिन बाद मुलाकात करने का मन हुआ तो चले आए। तो काफी दिन बाद मुलाकात करने का मन हुआ मतलब राज्यपाल से, तो जब चले आए, बातचीत हो गई, कोई राजनीतिक बात नहीं है तो कुछ मत बोलिए, जाइए घरे। जिसको जो सोच रहा है सोचने दीजिए। अब सफाई दीजिएगा तो और शक के घेरे में आएंगे ना लोग। तब सुशील मोदी पूरा सफाई दे रहे थे। देखिए क्या होता है। अब देखिए नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई नहीं जान सकता है। ये एक नेता नहीं, ललन सिंह की बात करें, लालू यादव की बात करें, चाहे और भी जो नेता उनकी बात करें, पता नहीं इन लोग को कैसे नीतीश कुमार के पेटे में दांत दिख जाता है। लालू यादव भी सदन में पहले कह चुके हैं कई बार
कि नीतीश मेरा छोटा भाई है, उसके पेट में दांत। ललन सिंह भी कह चुके हैं कि कितना दांत है हम गिनना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बारे में जानना, उनकी राजनीति को समझना, उनके स्टैंड को समझना सबके बस की बात नहीं है। हाँ, सुशील मोदी मजे हुए खिलाड़ी हैं बिहार भाजपा में, और कहीं ना कहीं सरकार गिरने में सुशील मोदी का साथ न होना भी बताया जा रहा है। एनडीए की जो सरकार गिरी उसमें यह भी बताया जा रहा है कि सुशील मोदी अगर उप मुख्यमंत्री होते नीतीश कुमार के साथ तो ऐसा नहीं होता। उनको तो दिल्ली भेज दिया गया राज्यसभा, और इसी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई, जिसके बाद जो भाजपा आला कमान जो है अब धीरे धीरे करके खासा नेतृत्व दे रही है कि आप सब कुछ में आगे रहिए, और सुशील मोदी को आगे कर रही है, बहुत आगे, बड़ी बड़ी चीजों में आगे। कई कार्यक्रमों की बात करें, चाहे अन्य चीजों की बात करें, बैठकों की बात करें, हर चीज में। तो ये है कि अब काहे पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन फिर भी प्रयास निरंतर जारी किए हुए सुशील मोदी, चाहे कुछ हो जाए। लोकसभा चुनाव भी बचल है। चलिए अब बाकी जो खबरें हैं वो एक एक करके हम आपको बता देते हैं। पटना में 13 ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां 3 साल में 258 हादसों में 109 मौतें हुई। सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत। वाराणसी स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 29 जुलाई तक 4 ट्रेनें रद्द हो गई। ये भी हम आपको बता दिए। 2025 के अंत तक सबसे पहले पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और मलाही पकड़ी के बीच चलेगी मेट्रो। वाह, ये बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी भाई। 2025 के अंत तक सबसे पहले पाटलिपुत्र बस टर्मिनल और मलाही पकड़ी के बीच चलेगी मेट्रो, है ना खुशखबरी। लेकिन हमको नहीं लगता है 25 से पहले ही की बात हो रही थी, क्योंकि 25 में चुनाव ना है जी विधानसभा का, इस बार मेट्रो पर ही चुनाव होना है। चलिए देखिए क्या होता है। बिहार के सभी बराज 50 साल पुराने हो चुके हैं। इनकी संरचना की ऑडिट करने को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आदेश जारी किए, और एक चीजें कही है कि इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सभी 28 राज्यों में बारिश हुई है, लेकिन बिहार के कोटे में अब भी 74% बारिश कम हुई। यानी बारिश जो हम लोग के यहाँ हो रही है अभी बहुत कम, समझिए कि 74% बारिश जो है मौसम विभाग के अनुसार अभी कम, जो होनी जरूरी। 88% सीटों पर नामांकन के बाद निर्णय हुआ 1.20 लाख से अधिक फीस नहीं ले सकते कॉलेज। बढ़िया है, कॉलेज तो लूट लूट के सब मार दिया है सबको। चलिए, मंडप के स्थानीय निर्माण के मसले को लेकर राजभवन पहुंचे नीतीश। हाँ, ये तो जो अखबार में छपेगा वो तो बतेबे करेंगे हम आपको कि नीतीश कैला राजभवन पहुंचे, किस लिए पहुंचे। लेकिन जो अंदर खाने की बात है वो कौन जानता है भाई। नीतीश के लौटने के बाद मोदी भी राजभवन पहुंचे। राजनीतिक हल्के में कई तरह की चर्चा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को गुलदस्ता भेंट करते सीएम नीतीश कुमार। अच्छी बात। सूबे में नए उद्यमिता को देखिए कि किस तरह से लगातार प्रयास तो सरकार कर ही रही है कि कैसे क्या करना है। हालांकि इसको लेकर चर्चा तेज है कि शिक्षक नियमावली में जो आप लोगों ने बदलाव कर दिया कि अब बाहर के शिक्षक भी, मतलब युवा भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बयान देते हैं, उनके बयान में झलकता है कि बिहार से ज्यादा खासा लगाव उनका नहीं। रहिएगा बिहार में, खाइएगा बिहार में, सारा कर्म कीजिएगा बिहार में, मंत्री बने हुए हैं बिहार में। अब बताइए, कभी रामचरितमानस पर सवाल, कभी कुछ कभी कुछ, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या कहा। देखिए उनके बयान का एक इंटेंशन क्या था वो अलग विषय, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बिहार में साइंस, मैथ, ये सब के जो अभ्यर्थी हैं वो कम। अरे बिना एग्जाम लिए हुए, बिना परीक्षा कैसे आप पता कर सकते हैं किसी को कि कौन है नहीं। आप कैसे, मतलब कि आप किसी के बारे में ये कल्पना अपने मन में बना सकते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए भाई। युवा
जो बिहार के हैं वो परिपक्व हैं, इतने यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, और आप बिहारी युवाओं के प्रति इस तरह से बोलेंगे तो उनमें निराशा होगी ना। अब वही निराशा लोगों में देखने को मिल रही है। बताइए, अभ्यर्थियों ने तो भाई 72 घंटे का सरकार को अल्टीमेटम दिया है, कहा कि नहीं तो सड़क पे उतर जाएंगे बदलाव को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर हमला बोला है, कहा है कि खुद शिक्षा मंत्री ने खोल दी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल। उसी तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा है, सरकार के अनाप शनाप निर्णय से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश स्वाभाविक, यानी सरकार जो निर्णय ले रही है वो गलत है, कैबिनेट से जो पास किया गया है। उसी तरीके से सुशील कुमार मोदी ने कहा है, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने की तुगलकी निर्णय को वापस ले सरकार। और कहीं ना कहीं वापस ले न ले वो तो सरकार के ऊपर है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन नियम ऐसा कीजिए कि 10% से ज्यादा बाहर के लोग यहाँ शिक्षक ना बन सके। अरे भाई, बिहार में तो ऐसा ही रोजगार नहीं है, आप कहेला माथा का एकदम बाल उड़ाने पे लगे हुए हैं। लोग इतना टेंशन में रह रहे हैं, परेशान है, चिंतित है, और उसके बावजूद जो है, जो कुछ युवा को रोजगार मिलने का एक मार्ग है उसको बंद कर दीजिएगा। बस शिक्षक एवं कर्मियों की हाजिरी रिपोर्ट नहीं देने वाले समृद्ध कॉलेजों पर शिक्षा विभाग का सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। केसी त्यागी ने कहा है, यूसीसी लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक स्टंट, पसमानदा से प्यार तो रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट लागू करे मोदी सरकार। प्रोफेसर घोष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बयान दिया था और उसमें स्पष्ट तौर पे ये चीजें कहा गया था कि उन लोगों को जो है दरकिनार किया जा रहा है और मुस्लिम समाज के लोग ही उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक तेज हो गई है। जदयू के विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस ने कहा कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पसमानदा मुसलमानों से वाकई प्यार है तो वह रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट लागू करे। ये बात है। चलिए, बिहार झारखंड सीमा से 15 किलोमीटर अंदर चतरा जिले के बीच बसे गया के 3 बदकिस्मत गांव, लावारिस मान ली गई 3000 आबादी। जानिए कितना दूर है पथराव, केवड़ी और हिरनगंज का भूगोल देखिए। हाँ, ये तो इसको भूगोल समझाने लेंगे तो बड़ी देर लगेगा, छोड़िए, उतना भूगोल नहीं समझाएंगे। किशनगंज में 1.10 लाख रुपए लेते इंजीनियर और लखीसराय में 40,000 लेते थाना अध्यक्ष गिरफ्तार। हाँ, ऐसे ही सबको गिरफ्तार करते रहना है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं मुंगेर के इलाके में, पूरी तैयारी, जबरदस्त तैयारी। अब मारो पीटो हो गया, ये जानकारी है कि नहीं आप लोग को? मतलब कि फैटा फैटी सब हो गया। कल की हम आपको बात बता रहे हैं। अमित शाह का बड़ा सा विपक्षी खेमा का एक व्यक्ति ने बैनर लगा दिया जिसमें लिखा गया, बिहार की धरती और मुंगेर की धरती पर जुमलेबाज का स्वागत। अब क्या होना था, स्वाभाविक सी बात है भाई, हमरे घड़वा में घुस के हमरे को गलियाइएगा तो बर्दाश्त करने योग्य है। भाजपा कार्यकर्ता फिर फटाफटी करे लगे, वहीं पे चलने लगा लात घुसम। पोस्टर लगाने वाले को बड़ी लगा मार, बहुत लगा। फिर उसके बाद वो निकल गया वहां से। मानसून सा दौरा शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी लाइफ टाइम हाई, ये खबर हो गई। बाकी विशेष कंटेनर ने चालक, देखिए कल एक खबर हुई है, बड़ी दुखद खबर हुई। कंटेनर चालक ने अचानक लगाया ब्रेक, पीछे से आ रही बस टकराई, 20 लोग घायल हो गए। गांधी सेतु पर हादसा हुआ है कल, और ये सब लापरवाही से हुआ। कपड़ा दुकान में पहुंचे 4 लुटेरे, एक को पकड़ा लेकिन गोलीबारी कर भाग निकले। रेल पुलिस ने ऑपरेशन खुशी के तहत 101 लोगों को गुम मोबाइल लौटाए। 13 दिन बीतने के बाद 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मिले मात्र 36,000। बच्चों को शिक्षा, बेसहारों को खाना देने का संदेश दे रही है रॉबिनहुड आर्मी। अच्छी खबर है। विशेष जो होगा धीरे धीरे करके हम बताएंगे आपको। और क्या, देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए मणिपुर बड़ी चुनौती, संदीप सरदेसाई ने लिखा है। और देखिए, संदीप सरदेसाई जी बहुत अच्छे बड़े पत्रकार हैं और आज पढ़ेंगे भी ये खबर को, संपादकीय पेज पे लिखी हुई है और ये आपको भी पढ़ने की जरूरत है कि वाकई देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए मणिपुर बड़ी चुनौती बन गई। कि भाई आपके घर में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बाहर की तो छोड़ दीजिए।
विपक्षी पार्टियों की एकता में केजरीवाल के बेमेल सूर, ये भी है संपादकीय पर, आरती जेरथ ने लिखा है। 30 पार्षदों ने दानापुर नगर परिषद कार्यालय को ठप किया, टैक्स जमा करने आए लोग वापस लौटे। दानापुर में एक साथ 4 फ्लैटों में चोरी, 2 लाख के जेवर एवं 50,000 नगद ले गए चोर। नौबतपुर बाजार में फटे पाइप से गंदे पानी की हो रही आपूर्ति। साली से करना चाहता था शादी, पत्नी को डुबाकर मारा, फिर चाकू से भी गोदा। बताइए, साली से ब्याह करने के चक्कर में कन्या को मार दिया। क्या कहा जाए, कहाँ लोग जा रहा है। उफ। नहर में डूबते छोटे भाई को देख बड़ा बचाने कूदा, दोनों की मौत। ये दुखद खबर है, बहुत ही दुखद और मार्मिक खबर। अब स्वाभाविक सी बात है, छोटा भाई डूब रहा है तो बड़ा भाई का क्या कर्तव्य, क्यों किसी तरह से बचाएगा। आंख के सामने तो मरने नहीं देगा, वो चाहे दोनों भाई मर गए। अब क्या करेगा, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। कोई उपाय है, आप ही बताइए। चलो, भगवान दुनिया संसार बड़े भाई को याद रखेगी। यही ना बड़े भाई को लोग याद करता है जी, यही ना कर्तव्य है बड़े भाई का कि अपने छोटे भाई के लिए प्राण दे दीजिए, लेकिन उस पर आंच नहीं आने दीजिए। बहुत खुशी होती है ये सब तस्वीर देखते हैं तो। ये है बहुत दुखद खबर, लेकिन बड़े भाई ने जो अपना कर्तव्य निभाया है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ा संदेश है। चलिए, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 को उम्र कैद की सजा मिली। ये हो गया, विशेष कोई खबर है नहीं। ना, अब कोई खबर नहीं है। कल की जो खबरें होंगी वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज माहौल गर्मा गर्म रहने वाला है। अमित शाह के आने के बाद क्या कुछ होता है नहीं होता है तो देखने का विषय होगा। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब पर ध्यान दे देना है, क्योंकि मान लीजिए कि लोग तो जुड़ते ही हैं। अरे जितने ही लोग मोहब्बत करते हैं उतना ही लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी क्या है। अब बताइए, जो लोग सटीकता से समय देकर खबर देख लेते हैं उनको समझ में भी आ जाती है मेरी बात, वो भी कुछ कमेंट करते हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं। ये तमाम चीज़ें निरंतर चलती रहेगी। तो चलिए, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।